चूरान। बाई की शेंग फिर से मेरे काम में बाधा डाली। आओ सब अंदर आओ, उसे मार डालो। मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत? लगता है तुम जीने से थक गए हो। मैं तुम्हारी पत्नी को छूंगा जब चाहूंगा। तुम एक गंदे मछली बेचने वाले हो। क्या तुम शिव ग्रुप को नाराज करने की हिम्मत करते हो? क्या शिव ग्रुप इतना शक्तिशाली है? आज भगवान भी मैं नहीं कर सकता। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम मुझे नहीं छू सकते। रुको, तुम क्या कर रहे हो? चूरान, इन लोगों ने तुम्हें शराब पिलाई, तुम्हारे साथ बुरा करने की कोशिश की। यून चूरान, मैं तुम्हें बता दूं, तुम खत्म हो। तुमने लिंग जनरल को नाराज कर दिया। क्या तुम्हें विश्वास है कि हम यून ग्रुप को अब से मिटा देंगे? क्या? लिंग जनरल, तुम्हारे इस बेकार पूर्व पति ने चोट पहुंचाई। आज की इस घटना का अगर मुझे संतुष्टि नहीं मिली तो कोई भी यहां से जीवित नहीं जाएगा। आओ। लिंग साहब, आज के लिए माफी चाहता हूँ। आज सारा नुकसान मैं भरपाई करूंगा। भरपाई? क्या मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत है? पहले ये बेकार आदमी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगे, फिर मैं सोचूंगा कि उसकी जान छोड़ू या नहीं। किशन, जल्दी घुटने टेक कर माफी मांगो। किशन, भविष्य से भी ज्यादा अहम है। इंपीरियल रॉयल एकेडमी का प्रवेश पत्र मैं जरूर जिया यून के लिए लेकर आऊंगा। चूरन, ये लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। तुम उन पर विश्वास मत करो। ठीक है, घुटने नहीं टेकोगे तो मैं टेकता हूँ। बाई किशन ने जो कुछ भी किया है उसका हम यून परिवार से कोई लेना देना नहीं है। कृपया हमें माफ कर दें। तुम्हारी खूबसूरती देखकर मैं तुम्हें पाने के लिए बेताब हूँ। चूरन साहिबा, आपकी ईमानदारी देखकर। लिंग साहब, क्या आज आप उसे छोड़ सकते हैं? ठीक है, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। शुक्रिया लिंग साहब। लेकिन ये बेकार मछली वाला आज यहां से नहीं जा सकता। मैं जाने वाला ही नहीं हूं। आज मैं तुम सभी अभिमानी लोगों को सबक सिखाऊंगा। बाई किशन, क्या तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही? क्योंकि हम अब तलाक ले चुके हैं तो तुम्हारा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। महाराज, आपने मेम साहिबा को क्यों नहीं बताया कि आप ऑक्सीजन के हैं? मेरे बड़े भाई की मौत का कारण अभी तक पता नहीं चला है। मेरी पहचान अभी जाहिर नहीं हो सकती। मैं नहीं चाहता कि उन मां बेटे को कोई खतरा हो। इसे पकड़ लो। आज मैं तुम्हें घुटने टेकवा कर दादा बुलवाऊंगा। तुम सब मूर्खों के साथ आज मैं खेलूंगा। चूरन, तुम चिंता मत करो। प्रवेश पत्र मैं जरूर दिलवाऊंगा। बाई किशन, गोदाम में मेरे हाथों मरने का इंतजार करो। तुम्हारी बीवी मेरी होगी। मैं कोई लिंग साहब नहीं हूं, लेकिन मेरे बॉस का ही ऑब्सीडियन ग्रुप से कनेक्शन है। तुम्हें मारना मेरे लिए चींटी मारने जितना आसान है। तुम सब अभिमानी लोगों को बता दो कि असल में मैं ही ऑब्सीडियन ग्रुप का मालिक हूं। देखा, ये बेकार आदमी बकवास बोलने लगा है। वो पागलों जैसी बातें कर रहा है। भैया, आप तो जबरदस्त हैं। इसे और डराओ। ये लड़का डर के मारे पागल हो जाएगा। आज तुम्हें पीटे बिना तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। ये बदबूदार औरत कहां से आई है? क्या कर रही है? तुम दिन भर मेरी नकल करते हो, मुझे पहचानते भी नहीं। नकल? तुम कह रहे हो तुम लिंग बॉस हो? हाँ, मैं ही लिंग फेंग हूँ। तुम लिंग बॉस हो तो मैं हूं ओब्सीडियन का सम्राट। तुम सम्राट का अपमान करते हो, मना चाहते हो। आओ, इसे बांधो और घर ले चलो। देखता हूं इसे कैसे सबक सिखाता हूं। आगे बढ़ो। बाई किशिंग, तुमने एक औरत के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। अगर मेरे बॉस को पता चला, तुम सब मर जाओगे। मुझे पहले से पता है।
ये औरत कहां से आई है? हमारे वान लोंगहुई के इलाके में धमाल मचाने। बॉस, मेरी मदद करो, इस औरत को खत्म करो। लिंग बॉस, मैं मरने लायक हूं। मेरे लोगों ने गलती की, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। बॉस, ये कैसे हो सकता है? ये ऑब्सीडियन ग्रुप की लिंग बॉस है। मूर्ख, लिंग बॉस सिर्फ ऑब्सीडियन ग्रुप के मैनेजर नहीं, बल्कि हमारे वान लोंगहुई के मुखिया भी है। तुम्हें क्या लगता था हमारे वान लोंगहुई के हजारों लोगों की जान बचा रहे हैं? खत्म हो गया। लिंग बॉस नहीं मुखिया, मैं कुत्ता हूं, मैं अंधा हूं। मुझे 1 फुट समझो, मुझे छोड़ दो। चले जाओ। माफ कीजिए सम्राट, हम देर से पहुंचे। वह जिसे शूले कहते हैं कहाँ है? सुना है उसने मैडम से एडमिशन की बात करने का समय लिया है। शायद खतरा हो सकता है। चलो। जी। सम्राट, क्या वह सच में? बॉस, मूर्ख, तुमने जो गड़बड़ की हम दोनों की जान भरपाई के लिए काफी नहीं। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। यून चुरान, जब मैं कैमरा लगा लूंगा, तुम्हारी तस्वीरें लेकर देखता हूं तुम कैसे मेरी चाटुकारी करोगी। चुरान, तुम्हारे लिए रॉयल एम्पायर कॉलेज का एडमिशन मैंने ले लिया है। शू जूनियर, बच्चे को क्यों लाए हो? पापा ने कहा मैं अब बड़ा आदमी हूँ, मुझे मम्मी की रक्षा करनी है। छोटे यून, अंदर जाओ, मुझे तुम्हारी मम्मी से कुछ बात करनी है। तुम छोटे बच्चे अपने पापा की तरह ही परेशान करते हो। अंदर चले जाओ। बच्चा समझदार नहीं है, उसे छोड़ दो। क्यों शाओ, मुझे बाहर निकालो, जल्दी बाहर निकालो। क्यों शाओ? जल्दी मुझे बाहर निकालो। XIAOU। मैं तुम्हें 5 लाख में खरीद कर तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। तुम मना करते हो, तो फिर मुझे गंदा खेल खेलने में कोई आपत्ति नहीं। आनंद लो। मेरे बेटे को दिल की बीमारी है, वह अंधेरे कमरे में नहीं रह सकता, उसे छोड़ दो। तुम अच्छे से रहो, जब मैं तुम्हें संभालूंगा तब शायद मैं सोचूं उस छोटे बच्चे को छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम उसका शव उठाने का इंतजार करो। मुझे बाहर निकालो। XIAOU। मैं पापा को ढूंढना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी इज्जत ज्यादा महत्वपूर्ण है या तुम्हारे बेटे की जान। चलो। क्यों शाओ? क्यों देखो। जल्दी XIAOU को बचाओ। फिर तुम हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। XIAOU। XIAOU। पापा। XIAOU अस्पताल चलो। उन सारे पागल कुत्तों को वापस बुलाओ। महाराज, शूले की लोकेशन पता चली? पता चल गया है, लेकिन उसने ऑफिस में कैमरा लगा रखा है। वह चाहता है तुम अकेले शहर के पश्चिम के जंगल में जाओ, नहीं तो सच बताओ। नहीं तो वह सबको बता देगा कि यू की CEO एक बेस्ट औरत है। बेशर्म। महाराज क्रोध न करें, मैं अभी लोगों को लेकर क्यों परिवार को खत्म कर देता हूँ। नहीं, मैं खुद उसे खत्म करूंगा। सब सुन लो, आज मैं बाइक वाइशिंग को जाने नहीं दूंगा। हाँ, वीडियो मुझे दे दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। शायद तुम नहीं जानते, मेरे ये सारे दोस्त खतरनाक लोग हैं। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारे सारे अंग बेच दूंगा। मैं तुम सबको जल्द ही सबक सिखा दूंगा। तुम हिलना मत। देखा, मैं बस एक छोटा सा टैप करूं और तुम्हारी बीवी की तस्वीर पूरी दुनिया में फैल जाएगी। बोलो, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मुझे क्या चाहिए? आज मैं सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, बल्कि यूं चुरान को भी अपने पैरों पर झुकाऊंगा। यकीन है तुम्हें? मैं 3 सांसों के अंदर तुम्हारी कुत्ते की जान ले लूंगा। मौत सामने खड़ी है, फिर भी इतनी हिम्मत। पर यह बात तुम्हारे उस बड़े भाई जैसी है
मैं हूं कियानशिंग ग्रुप का बाइक्यांग। मछली का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया हूं। कोई है? मालिक चेन? तुम कौन हो? गंवार, सच में लगता है तुम्हें कि यहां मछली बेचने का धंधा है? तुम मालिक चेन नहीं हो? मर जाओ। मेरे भाई को तुमने मारा? हां, मैंने मारा। बस एक कुत्ते को मारा हूं। क्या दूसरे कुत्ते को रिपोर्ट करूं? मेरे भाई का तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी, तुमने उसे क्यों मारा? तुम्हारा वो भाई दिमाग से कमजोर था, उत्तर में धंधा करना चाहता था। अब शायद एक पुर्जा भी नहीं बचा होगा। शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे भाई ने मरने से पहले मेरे पैरों पर गिरकर विनती की कि वो बेकार मछली का ठेला तुम्हारे लिए छोड़ दूं। गरीबों का ये भाईचारा सच में गहरा होता है। ऑब्सीडियन ब्लेड आर्ट? क्या तुम हो ऑब्सीडियन लॉर्ड? अब समझा? लॉर्ड, ये सब चेन टिंग का आदेश था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। चेंटिंग मतलब मेरी भाभी? वो कियानशिंग ग्रुप पर कब्जा करने के लिए खुद ये साजिश रची। मैं तो सिर्फ आदेश का पालन कर रहा था। मेरे भाई के हत्यारे एक भी नहीं बचेगा। लॉर्ड, बुरी खबर है। आपने मैडम को उत्तर डाला है। वो आपसे बात करना चाहती है। चेंटिंग, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? तुम्हारे भाई की बात तुम्हें पता चल ही गया होगा। तुमने मेरे भाई को मारा, मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगा। मुझे पता है कियानशिंग ग्रुप के कुछ छुपे हुए शेयर तुम्हारे पास हैं। अगर जो ले वो चीज नहीं जल्दी पकड़ में आ जाता तो मेरे पास और तरीके थे। पैसों के लिए तुमने कितनों को मारा? जीतने वाला राजा, हारने वाला डाकू। ये बात अब तक नहीं समझी? अगर तुम्हारी बीवी बच्चे की जान चाहिए तो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट लेकर उत्तर आओ। ज़ियाओ यून चुरान। हिलना मत। सार्वजनिक और निजी तौर पर मुझे इन जगहों को खत्म करना ही होगा। अंदाजा नहीं था तुम इस मछली बेचने वाले की इतनी हिम्मत है। बकवास बंद करो। तुम्हारी बहन चेंटिंग कहाँ है? चूंकि आ गए हो तो देख लो कि अपराधों का शहर क्या होता है। जाओ। चेंज जो है ना, तुमने मुझे जिस हाथ से छुआ है मैं याद रखूंगा। पूरा कैंपस मेरा है। क्या तुम विश्वास करोगे अगर मैं अभी तुम्हें खत्म कर दूं? अरे दीदी, तुम्हें जिन्हें लाना था वे कहाँ हैं? मैं अभी उन्हें वापस लाता हूं। चलो कैंपस चलते हैं। चलो। तुम लोगों को देखो, कितने निर्जीव से लग रहे हो। नारा कहा है, सफल होना है पहले पागल बनो, खून का आखिरी कतरा तक जुट जाओ, जरूर इंसानों के इंसान बनोगे। अच्छा, बस तुम शांति से अनुबंध सौंप दो, मैं तुम्हें प्रबंधक की कुर्सी दिलवा दूंगा। ये क्योंग सेंग ग्रुप के उन शेयरों से कहीं ज्यादा कमाई देगा। क्या ये सब तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास करके यहां फंसे नहीं है? ये लोग आसमान से पैसे बरसने की बात पर विश्वास करना पसंद करते हैं। मैं क्या कर सकता हूं? इस औरत को मेरे पानी के जेल में ले जाओ। तुम अगर 15 दिन में 50 लाख नहीं जुटा पाए तो तुम अपनी पत्नी और बच्चे को फिर कभी नहीं देख पाओगे। ले जाओ। तुम तो जानवर से भी बदतर हो। ये तो बस शुरुआत है, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी बेहतर प्रदर्शन है। ले जाओ। चेंटिंग, मैं तुम्हारी इस जगह को जरूर खत्म कर दूंगा। तुम्हें मेरे बड़े भाई की कब्र पर माफी मांगनी होगी। भाई क्यूशिंग, तुम्हारा वो घटिया कौशल, तुम मरने आ गए हो। तुम्हारी तरह की जगह मेरे हाथों सैकड़ों खत्म हुई हैं। तुम दिखावा क्या कर रहे हो? आज तुम्हें दिखाता हूं कि असली उत्तर क्या होता है। कॉलेज के बच्चे का क्या फायदा? आए हुए 15 दिन हो गए, एक भी काम पूरा नहीं किया। लगता है तुम्हें आदत पड़ गई है। भाई माफ कर दो, आज जरूर काम पूरा करूंगा। बस तुम, मुझे 3 बार पीटा जा चुका है। आज कुछ अंधे लोग आए हैं, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि अवज्ञा का क्या अंजाम होता है। आज क्या खेलेंगे? नहीं, उंगलियां खिलना नहीं,
नहीं नहीं, तो फिर हम खेलेंगे। छोटा हवाई जहाज, छोटा हवाई जहाज, उड़ान भरो मेरे लिए। मुझे पता है तुम मुझे धमकाना चाहते हो, बस करो। शांति से अनुबंध सौंप दो, नहीं तो ये सजाएं तुम्हारी है। मैं तुम्हारी बीवी को एक एक करके सजा दूंगा। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट यहां है। भाई किशन, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मेरी बीवी और बच्चे कहाँ हैं? एक बाल भी कम हुआ तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या मर्दाना अंदाज है। वैसे तुम यहीं रुक जाओ, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें जिंदगी भर ऐशो आराम मिलेगा। तुम जैसी औरतों की तरफ मैं आंख उठाकर भी नहीं देखता। समझाने पर नहीं मानोगे तो मार खाओगे। चूरांग जोयुंग, मैं जरूर तुम्हें बचाऊंगा। बचाना? ये जगह देखो तो सही। किशन, बेवकूफ मत बनो। रिया को भी ऐसे ही फंसाया था और मार डाला। चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट सौंप दो, नहीं तो इन्हें तुम्हारे भैया की तरह बड़े हवाई जहाज की सवारी कराऊंगा। ये क्या बात है? मालूम नहीं होगा? बाइक यांग दूसरी मंजिल से सीधे नीचे फेंक दिया गया, फटाक से, और मर गया। रुको, यही है वो बड़ा हवाई जहाज। बढ़िया, कियांग शेंग ग्रुप आखिरकार मेरा हो गया। डील के मुताबिक जल्दी से लोगों को छोड़ो। कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जिंदा यहाँ से जाने दूंगा? मैं तुम्हें 3 महीने रखूंगा, फिर तुम्हारे किडनी और कॉर्निया निकाल लूंगा। मुझे लगता है तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। और तुम और यून चूरान, जब मैं खेल कर थक जाऊंगा तो तुम दोनों को ऑनलाइन नीलाम कर दूंगा। तुम दोनों की आज मौत का दिन है। मेरे काम में खलल डालने की हिम्मत? आओ। लड़के को काट डालो, औरत के कपड़े फाड़कर बिस्तर पर फेंक दो। तुम ये औरत मेरी बा। मैंने कहा था ये बा मेरी है। पीछे हटो, कोई हिले नहीं। चूरान, नहीं तो मैं इसे गोली मार दूंगा। महाराज, मुझे यकीन है कि मैं गोली चलने से पहले मालकिन को बचा लूंगा। कितना यकीन? नगर प्रसाद, तुमने जिसे कांटेक्ट किया था वो अभी तक क्यों नहीं आया? चिंता न करें महाराज, वो जरूर आएगा। उसकी हिम्मत नहीं, ये आदेश रहने वाली। मुझे तुम जैसे गरीबों का संघर्ष देखने में मजा आता है। जल्दी करो। मेरे क्षेत्र में कौन हंगामा कर रहा है? हम नए लोगों को सबक सिखा रहे थे, लेकिन आपको परेशान कर दिया। मुझे ये बेकार शिकार नहीं चाहिए। यह मेरी गलती है, कृपया स्वीकार करें। ये थोड़ा सा पैसा मुझे नहीं चाहिए। सच कहूँ तो आज एक लिंग साहब क्षेत्र में आने वाले हैं। क्या आपने उन्हें देखा? हमें नहीं पता कि वह महान व्यक्ति कैसे दिखते हैं। हम आपकी मेहमान कर सकते हैं। तुम कौन होते हो लिंग साहब की मेहमानबाजी करने वाले? मैं भी लिंग साहब से सिर्फ एक बार फोन पर बात किया। हाँ हाँ, ध्यान दो। मैं लिंग फेंग हूँ। तुम यह औरत काफी चालाक हो, जानती हो कि ध्यान दो। जिस महान व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं उसका नाम लिंग है। अब नाटक कर रही हो। ब्लड थंडर मर्सनरी ग्रुप, दातुक डैंतो, लिंग साहब को प्रणाम। दातुक साहब, आपको गलती हो गई है। यह औरत हमने चीन से धोखे से लाई है। चुप रहो। लिंग साहब की आवाज। मैं कभी गलती नहीं कर सकता। यह क्षेत्र तुम्हारे संरक्षण में है। जी हाँ साहब, अगर आपको पसंद है मैं ये क्षेत्र आपको दे सकता हूँ। साहब क्या बात है, यहाँ तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? बेकार चीजें, शर्मिंदा मत करो। आदेश का इंतजार करो। बाई की वाइशिंग, तुम कुत्ते की तरह दूसरों के सहारे हो क्या? तुम्हें इसमें क्या मतलब? डांटो, जल्दी करो, मेरे स्वामी का आदेश। तुम नहीं सुनोगे? लिंग साहब के स्वामी आप है? हाँ, कार्रवाई करो। डांटो, इन सालों में हमने तुम्हें काफी फायदा दिया, लेकिन तुम एक मछली वाले के लिए मेरे साथ विश्वासघात करोगे। तुम ये औरत, मैं तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहता। जल्दी करो, कार्रवाई करो। पकड़ लो। बाई की वाइशिंग, तुम असल में कौन हो? ऑब्सीडियन सम्मानित को प्रणाम। आप है महान योद्धा सेंट किंग के स्वामी, ऑब्सीडियन सम्मानित। तुम्हें बहुत देर हो चुकी है। सम्मानित, मैं गलत था। तुम्हारे भाई का मामला सब चेंटिंग ने करवाया था। चलो। भाभी को भागते हुए देखकर अचरज हुआ। ढूंढो यह जगह मेरे लिए।
कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है। महाराज क्रोध न करें, मेरी देखरेख में चूक हुई है, दंड सजा स्वीकार है। अच्छा है कि समझदारी दिखाई चाइना टाउन के लोग। सभी को अच्छी तरह वापस भेज दो, समझे? जी महाराज, तो चेंजियो। ऐसे निर्दयी लोग हमारे चाइना के नागरिक नहीं कहे जा सकते। किशेंग, माफ कीजिए, पहले मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं, आप और जियो यून के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो क्या तुम मेरे साथ दोबारा शादी करोगी? बिल्कुल। अच्छा बाई किशेंग, ये कुछ दिन तुमने हमारी चुरान को कहाँ छुपा रखा था? माँ, पहले मैंने किशेंग को गलत समझा था। चुप रहो, सब तुम्हारे इस आदमी के साथ भागने की वजह से हुआ। शुगोंगसी, मैं संपर्क ही नहीं कर पा रही। तुम संपर्क नहीं कर पाओगी। इस जंग में शू नाम का कोई चूरान को परेशान नहीं कर पाएगा। मुझे पता था तुम ये मेढक दिल अभी तक नहीं मरा। भले ही शुगोंगसी न हो, यून चुरान तुम जैसे किसी के साथ नहीं होगी। माँ, तुम क्या कह रही हो? कल तुम्हारे दादा का जन्मदिन है, वहाँ जाकर सब पता चल जाएगा। तो मैं किशेंग को भी साथ ले जाऊंगी। परिवार के मुखिया का जन्मदिन, क्या ये बेकार लोग वहाँ जा सकते हैं? कल वहाँ सिर्फ अमीर और ताकतवर लोग होंगे। ये सब्जी मंडी का छोटा दुकानदार कहाँ से तुलना करेगा? कल खाली हाथ मत जाना, मैं शर्मिंदा नहीं हो सकती। चचेरी बहन, अंदर क्यों नहीं जा रही? कहीं तुमने कोई उपहार नहीं लाया ना? क्या कहा? चचेरी बहन मेई एर, तुम कह रही हो ये फूहड़ गांव वाली तुम्हारे यून परिवार की बड़ी बेटी है? सुशाओ, आप नहीं जानते, मेरी चचेरी बहन की सारी संपत्ति उसके उस बेकार पूर्व पति ने बर्बाद कर दी। अब शायद एक सभ्य उपहार के पैसे भी नहीं जुटा पा रही होगी। ऐसा करो, एक रात मेरी सेवा करो, अगर अच्छी लगी तो मैं सबसे सस्ता उपहार तुम्हें दे दूंगा। कैसा रहेगा? इसने कहा चूरान के पास उपहार नहीं है। जिसकी चर्चा करो वहां जाए, ये वही आदमी है, मेरी चचेरी बहन का पूर्व पति। तुम्हें दिख नहीं रहा ये क्या जगह है? तुम एक यहाँ आकर बहादुरी दिखा रहे हो? चचेरी बहन, कहीं तुम सच में इस शोफ को अंदर ले जा रही हो? ऐसा करोगी तो हमारे यून परिवार की बदनामी हो जाएगी। किशेंग, तुम यहाँ कैसे? चिंता मत करो, मेरे पास यह क्षमता है। चलो। किसने यह अशुभ चीज यहाँ रखी है? माँ, मैंने क्युआइशेंग को मेरे साथ आने के लिए कहा था। क्या तुम लोग अभी तक तलाक नहीं ले चुके हो? यह आदमी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि खाने पीने के लिए यहाँ आया? नहीं, आज वह विशेष रूप से दादा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आया है। वाह, क्या देकर आया है? अपने भाई की दुकान की मरी हुई मछली? आज मेरा उपहार यहाँ मौजूद सभी लोगों के उपहारों को मिलाकर मेरे 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। तो पाई क्युआइशेंग, ओ पाई क्युआइशेंग, तुम सच में बदलने वाले नहीं हो। मुझे पहले कैसे पता नहीं चला कि तुम्हें झूठ बोलने और बड़ी बड़ी बातें करने की आदत है? क्या यह झूठ है? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। अरे अरे, तुम कहाँ बैठ रहे हो? क्या ये जगह एक भिखारी के लिए है? क्या तुम यहाँ बैठने लायक हो? इन सीटों पर कोई नाम नहीं लिखा है, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? थू, गंवार, क्या तुम समझते हो कि ये तुम्हारे गांव का भोज है? ध्यान से देखो, इस मेज पर बैठने वालों की कीमत कम से कम 1 अरब होनी चाहिए। इस हॉल में सबसे सस्ती मेज पर बैठने के लिए भी कम से कम 500 करोड़ की कीमत होनी चाहिए। सूजी, अंदर आइए। सूजी, आप आ गए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। ये मुख्य सीट आपके लिए रखी हुई है। तुम साल भर में कुछ कमाते नहीं हो, यहाँ शर्मिंदा मत हो। रुको, कृपया बताइए, इस सूजी की कीमत कितनी है? कहने से तुम डर जाओगे। सूजी की कीमत कम से कम 3 अरब है। अज्ञानी बच्चे, क्या तुमने इतने पैसे कभी सुने हैं? अगर 3 अरब की कीमत वाला यहाँ बैठ सकता है तो बताइए, अगर कोई 1 अरब की कीमत वाला हो तो उसे कहाँ बैठना चाहिए? 1 खरब? क्या तुम जानते हो कि 1 खरब में कितने शून्य होते हैं? देश का सबसे अमीर आदमी भी इतने पैसे नहीं रखता। आओ, 1 खरब की कीमत वाले मेरे सिर पर बैठ जाओ। तुम ये अकर्मण्य बेटी घर पर तो कुछ भी कर लेती हो, लेकिन आज इतने महत्वपूर्ण अवसर पर तुम एक मूर्ख कुत्ते को ले आई हो। क्या तुम चाहती हो कि पूरा शहर
हमारे यू परिवार का मजाक उड़ाए। पापा, दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि मेरी बेटी का तलाक हो चुका है। आज मैं उसके लिए एक नया साथी चुनने जा रहा हूँ। जन्मदिन के उपहार के रूप में शादी सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को मिलेगी। पापा, तुम मुझे बेच रहे हो, इसमें और क्या अंतर है? यू जोंगटिया, चुड़ैल कोई वस्तु नहीं है, तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। क्या तुम एक पिता होने लायक हो? चुप रहो। हमारे यू परिवार के मामलों में तुम्हारा क्या हक है? एक बेघर कुत्ते की तरह यहाँ आकर हुक्म चलाने का। यू परिवार की बड़ी बेटी इस शहर की सबसे सुंदर लड़की है। कौन नहीं चाहेगा कि देवी का स्वाद चखे? ये सौदा बहुत अच्छा है। घर लाने की बात तो छोड़ो, एक रात के लिए भी साथ रहने लायक है। मैं एक कांगजिया नीले सफेद ड्रैगन पैटर्न वाली चीनी मिट्टी की बोतल देता हूँ। कीमत 1 करोड़। मैं क्यूई बाइशी की पेंटिंग देता हूँ। कीमत 50 लाख। मैं एक पुरानी खान की सम्राट हराजेड गुआने मूर्ति देता हूँ। कीमत 2 करोड़। सुशाओ की बात ही अलग है। एक बार हाथ खोला तो 2 करोड़ की चीज निकाल दी। सुशाओ, तुमने कहा था जेड ग्वानियन मेरी शादी के लिए है। इतनी जल्दी क्यों यूनचुरन? बस एक औरत है, मैं इसे खरीद कर ले जाऊंगा, नौकरानी बनाकर खेलूंगा। सो मिसेज का पद तो कोई तुमसे नहीं छीन रहा। सुशाओ सच में दुनिया के सबसे बेहतरीन है, कुछ भिखारियों की तरह नहीं, जो 2 करोड़ तो दूर 20,000 भी नहीं दे सकते। इस कद्र की चीजें मेरी नजर में कुछ नहीं। तुम एक आदमी हो, चूरन से प्यार का दावा करते हो, लेकिन अंत में एक भी अच्छी चीज नहीं दे पाए। बस शर्मिंदगी बढ़ा रहे हो। मैं हेयाओ ग्रुप का एस ग्रेड ऑफिस बिल्डिंग देता हूं। कीमत 5 अरब। यह कैसे संभव है? हेयाओ ग्रुप का कोई भी ऑफिस बिल्डिंग अकल्पनीय कीमत का है। एस ग्रेड तो और भी ज्यादा, और उस बिल्डिंग का कमर्शियल वैल्यू 5 अरब से कहीं ज्यादा है। यह असंभव है। बाई किशिंग, तुम यहाँ मौजूद सभी को बेवकूफ समझते हो। ये बिल्डिंग कभी ट्रांजैक्ट नहीं हुई। वो मेरी ही है, इसलिए ट्रांजैक्ट नहीं हुई। झूठ बोलना भी नहीं आता, सच में एकदम नाकारा। दोस्तों, ये आदमी हमारे यून परिवार से कोई लेना देना नहीं रखता। अरे नाकारा, जल्दी से हेयाओ ग्रुप को माफी मांगो। तुम मुझे खुद से माफी मांगने को कह रहे हो? तुम पति। अरे पापा, मैंने कहा था इस नकारे को मत लाना, तुमने नहीं सुना। अगर पापा को कुछ हो गया तो वो तुम्हारी वजह से होगा। चिंता मत करो, मैंने एक डॉक्टर को बुलाया है। पता है किसी की क्या वादा? कौन जानता है तुम्हारे दिल में क्या है? माँ, गुस्से में मत बोलो, पहले डॉक्टर ढूंढो, जान बचाना जरूरी है। तुम इस नकारे की तरफदारी कर रही हो। लगता है यह जानबूझकर तुम्हारे पापा को मारना चाहता है। यह जान का मामला है। कीशिंग मजाक नहीं करता। बहस कर रहा है। तुम यहाँ के खाओ और वहाँ के गिरवी लगाओ वाले हो। मैं जानता हूँ हुई चुन टैंक के मुखिया झांग साहब को। अगर उन्हें यू चाचा के लिए सुई लगाने के लिए बुलाया जाए तो बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। अरे बाप रे, सुगोंगसी न होते तो हमारा यू परिवार इस बेईमान बाई के हाथों बर्बाद हो जाता। मैं तुम्हारे यू परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखता, मुफ्त में मदद कैसे करूं? अरे कोई बात नहीं सुगोंगजी, आप जो भी शर्त रखें हमारा यू परिवार मान जाएगा। तो फिर इस भिखारी को मेरे सामने घुटने टेकने दो। जल्दी घुटने टेको, सुन रहे हो? जल्दी से सुगोंगजी को सिर झुकाओ। मैं तो हुईचुन टैंग के संस्थापक डॉक्टर हुआ को जानता हूँ। और झूठ बोल रहे हो, सब जानते हैं। डॉक्टर हुआ सिर्फ ब्लैक ऑब्सीडियन लॉर्ड के आदेश मानते हैं। तुम जैसे निकम्मे को देखकर ही पता चलता है। तुम बेकार, एक और शब्द बोले तो यू झोंगली की जान खुद ही बचा लेना। सुगोंगजी, बस मेरे पिता को बचा लो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस कीशिंग को छोड़ दो। कुछ भी करूंगी। हुईचुन टैंग के मुखिया आ गए हैं। इंसान को बचाने के बाद तुम्हारी पत्नी मेरी होगी। सबको बताता हूँ, ये है दुनिया के सबसे बड़े अस्पताल के झांग साहब। उनके हाथों यू चाचा की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। सुई लगाइए। झांग साहब, सुई लगाइए। मेरी ये सुई लगते ही 5 सेकंड में मरीज जिंदा हो जाएगा। 5 सेकंड कहा था ना? झांग साहब, यह क्या हाल है? अगर झांग साहब भी नहीं बचा पाए तो यू चाचा का कोई इलाज नहीं। अगर झांग साहब भी नहीं बचा पाए तो यू चाचा का कोई इलाज नहीं। बस एक नकली डॉक्टर है। ये कौन सा छोटू आ गया? अपनी आंखें खोलकर देखो, मरीज की हालत बहुत खराब है। आज कोई भी नहीं बचा सकता। अगर डॉक्टर हुआ आ जाए तो?
मेरे गुरु जैसे महान व्यक्ति कहाँ मिलेंगे? तुम जैसे निकम्मे को वो आएंगे? भाई किशन, पहले झूठ बोला कि तुम्हारे पास टॉप की बिल्डिंग है, फिर झूठ बोला कि तुम डॉक्टर हुआ को जानते हो। तुम जैसे जिद्दी बने रहने से ही जिंदा रहा हूं। चिंता मत करो डॉक्टर, वह रास्ते में है। धूम मत करो, मैंने पुराने मालिक को सूचित कर दिया है। कोई हमारे नाम का इस्तेमाल कर यहाँ ठगी कर रहा है। वो बूढ़ा आदमी जल ही आ रहा है, अभी गिड़गिड़ाओ। फिर भी समय है, नहीं तो हमारे समूह से दुश्मनी मोल ले लोगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मर कैसे गए। मुझे लगता है कि चिंतित होने वाले तो श्री झांग हैं। अगर तुम आज मेरे गुरु को ले आए तो मैं तुम्हें प्रणाम करूंगा, सिर झुकाऊंगा। अगर नहीं ला सके तो तुम्हारा परिवार मरने वाला है। मैं हुई चुन हूँ। श्री बाई से मिलकर खुशी हुई। ज्यादा औपचारिकता न करें, पहले मरीज को देखें, जान बचाना जरूरी है। तुम पागल हो गए हो या क्या? मेरे गुरु बूढ़े हो चुके हैं, तुम कहां से ऐसे छोटे बच्चे को ले आए? अभी तो बाल भी नहीं आए। तुम सस्ते कलाकार ले आए हो, पैसे खर्च करने से डरते हो। भाई किशन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डॉक्टर हुआ का अपमान करने की? मैं अभी तुम्हें यून परिवार से बाहर निकाल देता हूँ। 10 मिनट में यह बिस्तर पर पड़ा आदमी मर जाएगा। बताओ, बचाना है या नहीं? बचाना है, जरूर बचाना है माँ। किशेंग बिना कारण किसी बच्चे को नहीं भेजेगा, मैं उस पर भरोसा करती हूँ। नहीं, मैं एक बच्चे को तुम्हारे पिता का मजाक उड़ाने नहीं दूंगी। हमारे परिवार की इस मिट्टी में मिल गई। अगर आज बचा नहीं पाया तो मैं शहर छोड़ दूंगा और कभी चुरान से नहीं मिलूंगा। ठीक है, बात पक्की। किशेंग, अगर बच गया तो तुम्हें मुझे चुरान से दोबारा शादी करने देना होगा। अगर नहीं बचा तो तुम्हारी सारी संपत्ति हमें देनी होगी। ठीक है। हो गया। अरे तुम एक बेकार आदमी इतना खतरनाक निकला। पैसे के लिए जान लेने तक को तैयार हो। कोई है, इस ठग और उस छोटे ठग को पकड़ो, जिंदा दफन कर दो। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या हुआ? पापा, तुम होश में आ गए। चूंकि मरीज ठीक है तो मैं जाता हूँ। रुको, तुम्हें किसने जाने दिया? तुम हमारे गुरु बनने का दिखावा कर रहे हो। मेरा गुरु जल्द ही आ रहा है, गद्दारों से निपटने। अच्छा है, मैंने अपने शिष्य को लंबे समय से नहीं देखा। किसकी इतनी हिम्मत हमारे संप्रदाय के संस्थापक होने का दावा करे? गुरु आ गए, अब तुम लोग मुसीबत में हो। पुराने मालिक, सोचा नहीं था इस बार आपको स्वयं यहाँ लाने में सक्षम होना वास्तव में एक बड़ा सम्मान है। गुरुजी, ये व्यक्ति कहीं से एक आवारा बच्चे को ले आया है जो खुद को चमत्कारिक डॉक्टर बता रहा है और आपके नाम का अपमान कर रहा है। शिष्य, क्या तुमने नियम भूल दिए हैं? धृष्टता, क्या तुम मेरे गुरु का अपमान करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम जीना नहीं चाहते? बेशर्म, तुम ही मरने के लिए तैयार हो। शिष्य को अनुशासन नहीं छोड़ दिया है। कृपया गुरुजी, मुझे दंड दे। पुराने मंदिर के मालिक, वो सिर्फ एक छोटी बच्ची है, वो कैसे डॉक्टर हुआ हो सकता है? संकीर्ण सोच। अगर तुमने मेरे गुरु का फिर से अपमान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। शिष्य, तुम मरने के लायक हो, कृपया हमें माफ कर दे, हमारी जान बख्श दे। हुई चुन टैंक लोगों की सेवा करता है, लेकिन तुम्हारा शिष्य न तो दयालु है और न ही नैतिक। आज से तुम्हें शिष्यत्व से निकाल दिया जाता है। मैं मरने के लायक हूँ। मेरे पास तुम जैसा शर्मनाक शिष्य नहीं है। हुई चुन टैंक का 100 साल पुराना नाम तुम्हारे हाथों बर्बाद होने वाला था। गुरुजी, आप वापस आ गए हैं, लेकिन आपने हमें बताया नहीं। मैं इस बार इस श्रीबाई के एहसान को चुकाने के लिए वापस आया हूँ, और कुछ नहीं। आज की घटना के लिए धन्यवाद डॉक्टर हुआ। नहीं, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मेरी जान प्रसिद्ध डॉक्टर हुआ ने बचाई है। पता नहीं यह बेकार बाई किस्मत वाला है, उसे कैसे मिल गया डॉक्टर हुआ जैसे महान व्यक्ति से मिलने का मौका। मुझे लगता है उसने कोई चाल चली होगी। धोखाधड़ी, उस जैसे छोटे आदमी के पास इतनी बड़ी क्षमता कैसे हो सकती है? हाँ, शायद इस बार डॉक्टर ने उसका एहसान चुका दिया। हुईचुन टैंक के सभी लोग, आप उन्हें अपने इच्छानुसार उपयोग कर सकते हैं। जिसे आपके गुरु इतना सम्मान देते हैं, महोदय। क्या आप ही है? अब हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। डॉक्टर हुआ जैसे महान व्यक्ति से। माँ, कैसे भी हो, मेरे पिता की जान भी किशन ने बचाई है। तुम लोग ऐसा कहकर बहुत आगे निकल गए। क्या मैंने उसे मुझे बचाने के लिए कहा था? बल्कि तुम। मैंने तुम्हें पाला और तुमने विश्वासघात किया। मुझे लगता है तुम मेरी मौत का इंतजार कर रहे हो ताकि मेरी संपत्ति ले सको और उस बेकार आदमी को पाल सको। ये कैसा अन्याय है? यूं परिवार के लोग तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे अंदर जाने दो, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। नहीं, मेरी पहचान अभी प्रकट करना कुछ नहीं है। अपने आदमी बोलो। और बस ज्ञानशेंग ग्रुप को बेचने वाला है, आज ही अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा। वापस आने की हिम्मत? चलो ज्ञानशेंग चलते हैं। लिन शाओ, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ।
अगर वह बेकार बाई किशन नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ होती। मेरे काम में बाधा डालकर मैं तुम्हारे पास आ चुकी होती। औरत, तुम्हें अकेलेपन की बुरी लत लग गई है। आज रात मैं तुम्हें अच्छी तरह से संतुष्ट कर दूंगा। लिन शाओ, तुम उस मरे हुए आदमी से कहीं बेहतर हो। बाई परिवार के आदमी बस देखकर ही पता चलता है कि वे कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मैं तुम्हें अच्छी तरह से दिखाता हूँ हम बाई परिवार के लोग वास्तव में क्या कर सकते हैं। क्या यह मेरा बेकार सा देवर नहीं है? तुम भाग गए थे, अब खुद ही सामने क्यों आ गए? ये वही गंदे मछली बेचने वाले का भाई है ना? सुना है तुम्हें बाई परिवार से निकाल दिया गया है। मुफ्त में खाना भी ठीक से नहीं खा सकते। सच में बेकार हो तुम। जिंगटिंग, मेरे बड़े भाई के सामने तुम ऐसा करके क्या तुम्हें बदला नहीं डर लगता? तुम अपनी खुद की गंदगी भी साफ नहीं कर सकते और तुम्हें मेरे बारे में बोलने की हिम्मत है? चाहे ये कमीना मर गया हो या नहीं, मैं फिर भी उसकी बीवी को ले लूंगा। तुम्हारे बाई परिवार के आदमी कुछ कर ही नहीं सकते। भाई किशन, वह लिन हाओ का चचेरा भाई है। तुमने उसे चोट पहुंचाई। ध्यान रखो, तुम्हारी मौत का कोई अंत नहीं होगा। क्या सच में? अगर तुम अभी मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मौत के मुंह में खड़े होकर भी इतनी हिम्मत? भाई किशन, तुम पागल हो गए हो। मैं तुम्हें मेरे बड़े भाई के साथ जाने दूंगा। भाई किशन, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुमने मुझे मार दिया तो क्यांगशेंग में तुम वापस नहीं जा पाओगे। भाई किशन, तुम्हारे बड़े भाई की संपत्ति मैंने सब बेच दिया है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे थोड़ा समय दो, मैं सब वापस कर दूंगा। चालाकी मत करो। अगर मैंने देखा कि तुम ईमानदार नहीं हो, तुम्हारी जान मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ लिन परिवार के बेटे को मारने का क्या नतीजा होगा। एक गंदे मछली बेचने वाले ने मेरे बेटे को मार डाला। बड़े भाई, आपको मेरे बेटे का बदला लेना होगा। बेशक उस जानवर को मरना चाहिए, लेकिन एक गांव का किसान मेरे उत्तरी सीमा के गवर्नर के लायक नहीं है। तुम जो करना चाहते हो करो, मैं तुम्हारे पीछे हूं। अगर कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगा। चाचा, मैंने सुना है बाई किशन की गोदली हुई मां जल्द ही विदेश से लौट रही है। किसी ने मुझे गैंगस्टरों से मिलवाया है। आप चिंता न करें, मैं आपके बेटे के बदले की गारंटी देता हूँ। क्या तुम सुनिश्चित हो कि बाई किशन ने मेरे बड़े भाई को मार डाला? मैंने अपनी आंखों से देखा। पागल हो गया है। मेरे लिन परिवार के लोगों को भी हाथ लगाने की हिम्मत? मेरे लोग तुम्हें उधार दे सकते हैं। अब शुरू करो। अब हम एक ही नाव पर सवार हैं। ठीक है, उसने मेरे बेटे को मार डाला, मैं भी उसे चखाऊंगा मरने का स्वाद। क्यूआई कियांग, माँ देर से आई। तुम्हें कैसे दिल हुआ मुझे इस सफेद बालों वाले को, काले बालों वाले को विदा करने दिया? तुम लोग कौन हो? बचाओ, बचाओ। क्या लिंग फेंग को मेरी मां को लाने के लिए नहीं कहा था? कहीं कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? तुम जानते हो अपने प्रियजन को खोने का क्या एहसास होता है? तुमने मेरे बेटे को मारा तो मैं तुम्हारी मां को मार दूंगा। क्या ये उचित नहीं है? तुम्हारा बेटा? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मेरी मां को हाथ मत लगाना, वरना तुम्हारी जान नहीं बचेगी। एक ऐसा बेकार जो सड़ी मछली भी नहीं बेच पाता, वो भी मेरे सामने भौंकने की हिम्मत करता है। अच्छी तरह सुन लो, तुरंत रॉयल कब्रिस्तान आओ, मेरे बेटे को सिर झुकाओ, वरना मैं तुम्हारी मां को मार दूंगा। याद रखो, अकेले आना। लिंग फेंग, टास्क फोर्स तैयार करो। मैं खून की नदियां बहाने वाला हूं। सुना है तुम बाई क्यूआइशिंग की पालक मां हो। छिए, देखो तुमने क्या पाला है। एक बेईमान कुत्ते को पाला। अब देखो तुम, अब मरने वाली हो और वो तक दिखाई नहीं दे रहा। बॉस, बाई क्यूआइशिंग आ गया है। वाह, मां और बेटे का प्यार। एक्सा योशेंग, तुम जल्दी चले जाओ। मत आओ, वे तुम्हें मारना चाहते हैं। तुम ही लिनेरचंग हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अभी मेरी मां को छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिन परिवार को एक मौका दे सकता हूं।
तुम कौन होते हो मुझे धमकाने वाले? अब मेरे सामने घुटने टेको। मेरे बेटे को 100 बार सिर झुकाओ, एक भी कम, तो मैं इस औरत को एक चाकू मार दूंगा। झुको। तुम्हारे बेटे को मैंने नहीं मारा, लेकिन उसने मेरे भाई का अपमान किया था, इसलिए वह भी मरने लायक था। उसे पकड़ लो। ये तो एक जबरदस्त औरत है, उम्र ज्यादा है, लेकिन अभी भी खूबसूरत है। क्या तुम मुझे तुम्हारी माँ को दे दोगे? वो मेरे बेटे की जगह मेरी सेवा करेगी। मैं तुम्हें न मारने का विचार कर सकता हूँ। तुम यह बूढ़े, सिर्फ एक बेटा खोया है, यह तो तुम्हारे लिए सस्ता सौदा है। तुम क्या कह रहे हो? आज मैं तुम्हारे सिर से अपने बेटे की श्रद्धांजलि दूंगा। आगे बढ़ो। तुम्हारा पाला कुत्ता तुम्हारी रक्षा नहीं करता तो मुझे मत कोसना। अगर मैं तुम्हें जीने का मौका नहीं देता। Exio Sheng. कोई बात नहीं, मैंने बड़े भाई की देखभाल नहीं की और तुम्हें भी नहीं बचाया। यह चाकू का वार तुम दोनों से माफी मांगने के लिए है। यह चाकू का वार तुमने माँ की जगह लिया, सब मेरी गलती है। जब तुम दोनों मां बेटे नरक में जाओगे तब तुम्हें रोने का मौका मिलेगा। अच्छे से रो लो, सब बाहर आ जाओ। ऑब्सीडियन सेना, तुम ये गंवार, क्या तुम ऑब्सीडियन सेना को जानते हो? क्या तुम जानते हो कि बिना अनुमति के ऑब्सीडियन सेना को बुलाना कितना बड़ा अपराध है? उत्तरी क्षेत्र की सारी ऑब्सीडियन सेना सिर्फ मेरे बड़े भाई की आज्ञा मानती है। यहाँ तक कि उत्तरी क्षेत्र के गवर्नर को भी मेरे बड़े भाई का सम्मान करना पड़ता है। असल में तुम मरने वाले हो, फिर भी इतनी बकवास कर रहे हो। भाइयों, इसे मार डालो। मेरे बड़े भाई ने भारी इनाम का वादा किया है। रुको। गवर्नर यहाँ है, मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। अरे गवर्नर साहब, मैं तो बस एक मछली बेचने वाले गरीब को सजा दे रहा था। आपको परेशान करने की क्या जरूरत थी? आप बहुत मेहरबान हैं। महाराज, आपके अधीनस्थ ने अनुशासनहीनता दिखाई, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। गवर्नर साहब, आप क्या मजाक कर रहे हैं? वो कैसे महाराज हो सकते हैं? पहले रुको, मेरी माँ खून नहीं देख सकती, पहले उन्हें वापस भेजो। माँ, आप पहले जाइए, मैं यहाँ निपटा कर आपसे मिलने आऊंगा। Exio Sheng, तुम्हें सावधान रहना है। हाँ, चिंता मत करो। घर की सफाई करो। जी। महाराज, माफ कर दीजिए, मैंने गधे की तरह आंखें मूंद ली थी। मैंने आपको और माताजी को अपमानित किया। कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे तुम्हारी सेवा करनी चाहिए? नहीं नहीं, मैं आपकी सेवा करूंगा। महाराज, मैं वास्तव में आपकी पहचान नहीं जानता था। अगर मुझे पता होता तो मुझे सो हिम्मतें भी नहीं होती। मैं आपका अपमान करने की हिम्मत नहीं करता। महाराज, लिन परिवार ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। वे लंबे समय से बुरे काम कर रहे हैं। अगर आप आदेश दें, मैं तुरंत सेना लेकर लिन परिवार को खत्म कर दूंगा। अभी नहीं, उसकी वह चीज काट कर लिंडा चंग को भेज दो, मैं देखना चाहता हूँ यह उत्तरी क्षेत्र का गवर्नर क्या चुनाव करता है। महाराज, जो काम तुम्हें दिया गया था वह कैसा चल रहा है? महाराज, लिंडा चंग ऊपरी तौर पर तो उसने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मेरी जांच में पता चला है कि उसने अपनी सैन्य शक्ति पूरी तरह वापस नहीं की है। लगता है यह लिंडा चंग अभी भी कुछ छुपा रहा है। लिन परिवार की गतिविधियों पर नजर रखो, कोई समस्या हो तो तुरंत सूचना दो। जी। पता चला क्या? चिंटिंग ने कैंगशिंग ग्रुप को बेच दिया। आखिर क्यों? महाराज, क्या आपको याद है, आपने कुछ विश्वसनीय कंपनियों को निमंत्रण पत्र भेजा था उन्हें हमारी बोली में भाग लेने के लिए। हाँ, ऐसा हुआ था, लेकिन इसका चिंटिंग से क्या लेना देना? बाहर की अफवाह है कि केवल निमंत्रण पत्र पाने वाले ही हमारी बोली में भाग ले सकते हैं, और एक बार बोली सफल हो जाने पर वे महाराज आपको साक्षात देख सकेंगे। तो आपका मतलब है चिंटिंग ने कैंगशिंग को बेचा सिर्फ इसलिए कि पैसे से ऑब्सीडियन ग्रुप के बोली के निमंत्रण पत्र खरीद सके? बिल्कुल महाराज। आप देखें, क्या हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि बोली में भाग लेने के लिए निमंत्रण पत्र की जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा है तो चिंटिंग की मर्जी के मुताबिक चलते हैं। आपका मतलब है खूब निमंत्रण पत्र बांटे और इस बात को सच साबित करें। क्योंकि चिंटिंग जुआ खेलना चाहती है तो मैं उसे अपनी पूरी जमा पूंजी लगाने पर मजबूर करूंगा। मैं समझ गया, मैं अभी इसे अंजाम देता हूँ। तुम कुछ सामने मत आना, नीचे के लोगों को भेजो यूं परिवार को भी एक निमंत्रण पत्र देने के लिए। यह सुनिश्चित करो कि चुरान को भी मिले। जी। मैं ऑब्सीडियन ग्रुप से हूँ, आपके प्रेसिडेंट से बात करनी है। ऑब्सीडियन ग्रुप, आप थोड़ा इंतजार करें। मैं तुरंत यून प्रेसिडेंट से संपर्क करता हूँ। ऑब्सीडियन ग्रुप के लोग क्यों ढूंढ रहे हैं? यून चुरान उस आदमी को क्या? यह निमंत्रण पत्र तो नहीं? यून चुरान वह आदमी, इसे कैसे मिल गया?
नहीं, यह निमंत्रण पत्र सिर्फ मेरा होना चाहिए। सुना है तुम मुझे ढूंढ रहे थे। क्या आप यून चुरान, यून प्रेसिडेंट हैं? हाँ, मैं ही यून चुरान हूँ। यून प्रेसिडेंट, मैं हमारे ऑब्सीडियन ग्रुप की तरफ से आपको अगले हफ्ते होने वाले कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहता हूँ। कृपया सम्मानित करें। चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगा। यह करोड़ों की कीमत वाला निमंत्रण पत्र बिना किसी मेहनत के सीधे मेरे हाथ में आ गया। यून चुरान, अब तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? मुझे लगता है तुम अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। माफ कीजिए, मुझे आने में देर हो गई। यून मेयर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऑब्सीडियन ग्रुप के लोग कहाँ हैं? क्या उन्हें मुझसे कुछ काम नहीं था? तुम पागल हो गए हो? तुम अपने आप को क्या समझते हो? ब्लैक ऑब्सीडियन ग्रुप के लोग तुमसे मिलने आए हैं। लेकिन अभी तो रिसेप्शन ने कहा था। अरे बस करो, तुम दिन भर सपने देखते रहते हो। आसमान से पैसे गिरने की बातें, इस समय को बेहतर इस्तेमाल करो। कुछ अच्छे आदमियों के साथ सो लो। मैं तुम्हें बताने आया हूँ, जल्दी से सामान समेटो और यहाँ से चले जाओ। यह सीईओ की पोजीशन जल्द ही मेरी होगी। मैंने सुना है कि इस बार ब्लैक ऑब्सिडियन ग्रुप की बिडिंग मीटिंग में शायद ब्लैक ऑब्सिडियन ग्रुप के मालिक से मिलने का मौका मिलेगा। बिल्कुल सही, कई लोगों ने एक इनविटेशन खरीदने के लिए अपनी सारी संपत्ति गिरवी रख दी। फिर क्या इंतजार कर रहे हो? हमें जल्दी से सारी संपत्ति गिरवी रखकर बेच देनी चाहिए। बस ब्लैक ऑब्सिडियन ग्रुप से रिश्ता जोड़ लो, फिर हमारी कमाई सैकड़ों गुना बढ़ जाएगी। नहीं माँ, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। मेरा सुझाव है कि हम ईमानदारी से व्यापार करें, यही सही रास्ता है। मैं कहती हूँ कजिन, तुम कैसे अपने उस निकम्मे पति की तरह ही कायर बन गई हो? इतनी महत्वाकांक्षा भी नहीं, तुम कैसे हमारे यून ग्रुप की सीईओ बनोगी? सही कहा, इतनी महत्वाकांक्षा नहीं तो हम यून परिवार कैसे बड़ा और मजबूत बन पाएंगे? दादाजी, मेरा सुझाव है, मैं और मेरी कजिन जो पहले इनविटेशन हासिल करेगी वही सीईओ बनेगी। मेरे लिए तो यह नामुमकिन है। तुम्हारा वो झूठ बोलने वाला पूर्व पति नहीं है? उससे मदद लो, उससे ग्रेड ऑफिस बिल्डिंग बेचवाओ। तुम्हारे लिए खरीदे, लेकिन यह झूठ तो बेकार है। ठीक है, यही तय हुआ। तुम दोनों अपनी काबिलियत से सीईओ की पोजीशन के लिए प्रतिस्पर्धा करो। दादाजी, बहस बंद करो। मुझे ब्लैक ऑब्सिडियन ग्रुप का इनविटेशन मिल गया है। क्या सच में? मेयर, क्या ये सच में इनविटेशन है? बिल्कुल दादाजी, मैं कुछ लोगों की तरह सिर्फ खोखले बातें नहीं करती। उसे इनविटेशन कैसे मिला? जिस्सू प्रिंस को तुमने पकड़ रखा है। उसके पास भी इतने पैसे नहीं, तुम्हारे पास कहां से आए? यून परिवार की संपत्ति गबन की है ना? एक छोटा सा इनविटेशन, पैसे खर्च करने की क्या जरूरत? गबन जैसे काम तो सिर्फ तुम्हारी बेटी ही कर सकती है। मेयर, सच बताओ, ये किसका इनविटेशन है? किसी और का इनविटेशन लेना बड़ा अपराध है। हम सभी पर मुसीबत आ सकती है। पापा, आप क्या कह रहे हैं? यह निमंत्रण पत्र ऑब्सिडियन ग्रुप का है, जो विशेष रूप से मेरे लिए भेजा गया था। देखो, इसमें यून का नाम भी है। अरे दादाजी, ये मामला देखो। अरे दादाजी, ओ, ये तो विशेष निमंत्रण पत्र है। लगता है ऑब्सिडियन ग्रुप हमारे यून परिवार को बहुत महत्व देता है। मेयर, तुमने हमारा नाम रोशन किया। हा हा हा। नहीं, यह निमंत्रण पत्र मेरा होना चाहिए। चुरान, तुम क्या बकवास कर रही हो? पापा, मैं सच कह रही हूँ। आज ऑब्सिडियन ग्रुप के लोग कंपनी में आए थे। वे स्पष्ट रूप से मुझसे मिलने आए थे। यून चुरान, तुम्हें अपनी बात का सबूत देना होगा। झूठ मत बोलो। मैं अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो पागल कुत्ते की तरह काटते क्यों फिर रही हो? चुरान, तुम्हारा दिल इतना संकुचित कैसे हो गया? क्या तुम सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी तुमसे बेहतर है बदमाशी कर रही हो? भैया, तुम्हारी बेटी का व्यवहार इतना बुरा कब हो गया? चुरान, ये मेयर तुम्हारी चचेरी बहन है और ये यून परिवार की इज्जत का प्रतिनिधित्व करती है। पता नहीं तुम कब से एक कलहकारी बन गई हो। जल्दी से अपनी बहन से माफी मांगो। पापा, मैंने कोई गलती नहीं की। मैं क्यों माफी मांगू? तुम बेशर्म हो। ऑब्सिडियन ग्रुप ने मेयर को निमंत्रण भेजा, यह उसकी योग्यता है। तुम जैसी दूसरे दर्जे की चीज को वे क्यों चुनेंगे? माँ,
मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकती हो? थू, मेर जैसी लड़की ही अच्छी बेटी होती है। तुम्हें देखो, दूसरों की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। तुम तो एक जंगली कुत्ते से भी बदतर हो। पापा, आप भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। आज अगर तुम मीर से माफी नहीं मांगोगी तो भविष्य में यून परिवार में कदम रखने की कोशिश मत करना। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं अभी तक मरा नहीं हूं। मीर की योग्यता सबके सामने है। तुम सिर्फ अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी हो। दादाजी समझदार हैं। दादाजी, यह निमंत्रण पत्र पहले मेरे हाथ लगा था, तो यह अध्यक्ष पद अब मेरा होगा। बिल्कुल, और न केवल ये, बोली सभा में तुम यून परिवार के अध्यक्ष के रूप में भाग लोगी। सच में? हाँ, मैं निश्चित रूप से व्यापार सम्मेलन में अच्छा प्रदर्शन करूंगी, हमारे यून परिवार के लिए गौरव लाने वाली। दादा, तो मैं क्या? बड़े चाचा और चाची के खातिर मैं तुम्हारे लिए एक जगह छोड़ दूंगा, मेरे सहायक की पोजीशन। तुम्हारा सहायक वो आया से क्या अलग है? आया में क्या बुराई है? शायद वो मेयर भविष्य की रानी बनेगी, तुम्हें आया बनाकर। तुम्हारी कदर कर रही है। चाची, मैं देख रही हूँ कि चचेरी बहन मेरी मदद नहीं करना चाहती, तो मुझे माफ करना। परिवार के साथ नरमी नहीं दिखाऊंगी। बस बस, समय हो गया है। आज के लिए इतना ही। हाँ, अरे मेयर, चाची हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती है। वो बेकार का निकम्मा किसी काम का नहीं है। हमारे घर को भविष्य में तुम्हारी ही मदद चाहिए। अरे चाची, सब एक परिवार हैं, किसी की भी मदद करो। थू, तुम न होते तो मुझे चापलूसी करनी पड़ती। उस नन्ही लोमड़ी से तुम बेकार के निकम्मे हो। सीईओ की पोजीशन भी नहीं बचा पाए। तुम किस काम के हो? यून चुरान, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। आज से मैं तुम्हारे साथ पिता पुत्री का रिश्ता तोड़ रहा हूँ। तुम अभी तक क्या देख रहे हो? जल्दी निकल जाओ। किशेंग, मेरा कोई घर नहीं है। ऐसे घर की कोई जरूरत नहीं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा दुख उन्हें चुकाना पड़ेगा। गाड़ी में चढ़ो। गलती तो नहीं हुई? हम इतनी अच्छी गाड़ी में कैसे बैठ सकते हैं? कोई गलती नहीं, आज से तुम इस गाड़ी की मालकिन हो। मछली की दुकान पर नहीं जा रहे? मुझे विला एरिया क्यों ले आए? घर? अब हम घर जा रहे हैं। पधारो मालकिन। मजाक मत करो। शाओ यून हमारा इंतजार कर रही है, जल्दी चलो। मैं मजाक नहीं कर रहा, यही अब हमारा नया घर है। बुखार से दिमाग खराब हो गया है क्या? यह सबसे बड़ा विला एरिया है। ऑब्सीडियन ग्रुप का सर्वोच्च निमंत्रण पत्र। तुम्हें यह कैसे मिला? क्यों शेंग में निवेश करने वाले एक बॉस ने दिया। अफसोस, मेरे पास अभी बोली लगाने की योग्यता नहीं है। किसने कहा तुम्हारे पास नहीं है? आज से तुम क्यों शेंग ग्रुप की सीईओ हो। महाराज, आपके सेवक ने पता लगा लिया है। लिन यांग को चेंटिंग ने मारा था। आप पर झूठा आरोप लगाया। माताजी का पता यह भी चेंटिंग ने लिनहाओ को बताया था। और यह लिस्ट जिसमें सब है जिन्होंने यहाँ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया। माल बांटकर फायदा उठाया। ये चिंटिंग, मैंने इसे पहले कम आंका था। ये लोग हैं। आज चेंटिंग का चैम्बर मीटिंग है। सब कियांगशेंग में है, एक भी कम नहीं। इससे मेरा काम आसान हो गया। आओ सब, चलो एक टूस्ट करें। चीयर्स। दोस्तों, बाई की कियांग की विरासत बस आप सबके लिए एक छोटी सी भेंट है। बस आप आगे हमारी चेन बॉस के साथ मेहनत से काम करें। मैं वादा करता हूँ, जितना मैं कमाऊंगा उतना ही आप सब कमाओगे। अरे जियाओ बॉस, आप क्या बात कर रहे हैं? हम सब खुशी से टिंग बहन के साथ हैं, चाहे आगे कम कमाएं या ज्यादा, हमें कोई शिकायत नहीं। बढ़िया, खुशी से चीयर्स। अगर सब कुछ गवा दिया तो भी कोई शिकायत नहीं। बाई की शेंग, बेशर्म, तुम्हें शर्म नहीं आती यहां आने में?
बाई कीशेंग ने लिन परिवार को नाराज किया। इतने पर भी नहीं मरा। तुम्हारी जान बड़ी सख्त है। तुम्हारे आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने इंस्पेक्टर को शिकायत कर दी है। आज शायद तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। मैं आज हिसाब करने आया हूँ। तुम्हारा आदमी जियाउजू, उसे बुला लो। जी मैं अभी करता हूँ बाई कीशेंग। मेरी नजर में तुम बस वो कचरा हो जो सीवर में मिलते हैं, तुम्हारे भाई के सड़े मछली से भी बदतर। तुम्हें हिसाब करने का क्या हक है? चेन बॉस, इस अनाथ बेकार से बात मत करो। देखो मैं इसे सबक सिखाता हूँ। अरे तुम। बाई कीशेंग ने सबके सामने किराए के गुंडे से हत्या करवाई, तो मैं मजबूर हूँ। छोड़ो मुझे, औरत छोड़ दो। बाई कीशेंग कौन है? काई भाई यही है वो। इसने न सिर्फ लिन्यांग को मारा बल्कि मेरे भाई को भी सबके सामने मार डाला। गवाह और सबूत मौजूद हैं। आप मेरा साथ दीजिए। ऑब्सीडियन लॉर्ड के इलाके में इतने लोगों के सामने हत्या, इसे गिरफ्तार करो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। तू कौन है? कहां से आई है ये सड़ी औरत? मैं नॉर्थर्न इंस्पेक्टर हूँ। हाइशी में गवर्नर के बाद कोई भी मुझे रोकने की हिम्मत नहीं करता। तू दूर हो जा। मुझे इतने लोगों के सामने तुझे ठिकाने लगाने के लिए मजबूर मत कर। फिर तो देखते हैं, पहले मैं तुझे ठिकाने लगाऊंगा या तू मुझे। रुको, अगर ऑब्सीडियन लॉर्ड आ गए तो क्या वे तुम्हें रोक पाएंगे? हाँ, तू एक छोटी सी नौटंकी है। ऑब्सीडियन लॉर्ड जैसे विश्वस्तरीय महान व्यक्ति को बुला पाएगा? तू पहले किसी पागल खाने में जाकर अपना दिमाग ठीक करवाए। बुलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ही ऑब्सीडियन लॉर्ड हूँ। क्या? हाँ बाई कीशेंग, तूने खुद को देखा भी नहीं कैसा दिखता है। हिम्मत करता है पर पावर ऑब्सीडियन लॉर्ड होने का नाटक करने की। धत्ते रेकी मुझे बेवकूफ समझा है। मेरे साथ मजाक कर रहा है। मरना चाहता है। भाई हमें चारों तरफ से घेर चुका है। क्या भाई मुझे लगता है ये मेहमान अच्छे नहीं है। तो हम यहाँ से निकल जाए। कहाँ भागे? ऑब्सीडियन लीजन क्या चीज है? तुझे पता नहीं या मुझे नहीं पता? भाई तू घबरा क्यों रहा है? ऑब्सीडियन लीजन की पृष्ठभूमि अभी तक ठीक से समझ भी नहीं आई है। मेरे ख्याल से ये 10 में से 8 ये निकम्मा लॉर्ड बनकर ऑब्सीडियन ग्रुप को गुस्सा दिला बैठा और वो इस नकली को साफ करने आए हैं। तू ये बिना दिमाग का बेवकूफ। अगर बस छोटा मोटा नकली होता तो नॉर्दर्न टेरिटरी गवर्नर खुद क्यों आता? जल्दी से सच सच बता, ये बाई कीशेंग आखिर है कौन? वो तो एक ऐसा निकम्मा है जो मछली भी ठीक से नहीं बेच पाता। मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूँ, वो सच में एक गरीब गंवार है। आपका सेवक नॉर्दर्न टेरिटरी गवर्नर लॉर्ड महाराज को प्रणाम करता है। चेंटिंग, मैंने पहले ही कह दिया था, तेरी ये जान मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम सच में ऑब्सीडियन लॉर्ड हो? मैंने पहले ही तुझे बता दिया था, तूने माना नहीं। नहीं, नामुमकिन। तू तो बस बदबूदार मछली बेचने वाला कचरा है। परम पावन ऑब्सीडियन लॉर्ड कैसे हो सकता है? औरत अब तक भी मुंह चला रही है। नालायक, मेरी ये हालत सब तेरी वजह से हुई है। मैं तुझे मार डालूंगी। लॉर्ड महाराज, ये सब इस जहरीली औरत की करतूत है। बहुत ही खतरनाक है। आपका अपमान किया, आप पर झूठे आरोप लगाए। मैं भी इसके बहकावे में आ गया था, इसलिए आपसे टकरा गया। ये छोटा आदमी अपना अपराध कम करने के लिए इस औरत को मार देगा। आपका गुस्सा शांत करेगा। रुको, इसे ऐसे ही मरने देना, क्या इसे सस्ते में छोड़ देना नहीं होगा? इसकी मौत मैंने कुछ और ही सोच रखा है। और तुम? महान स्वामी, मेरा कोई और इरादा नहीं है। मैं सिर्फ डरता हूं कि उसे मारने से आपके हाथ गंदे होंगे। उसे तुम्हारे हवाले करता हूं। जी। लिंक फेंग, लोग भेजो चिंटिंग को, और मेरे भाई की संपत्ति बांटने वालों को भी ले जाओ। मैं उन सभी को दिखाना चाहता हूं कि खून का कर्ज क्या होता है। खून से चुकाया जाता है। महान स्वामी, आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? हम क्यांग की मौत से कोई लेना देना नहीं रखते। इसने तुम्हें वह छूने दिया जो नहीं छूना चाहिए था। महान स्वामी, क्यांग की संपत्ति हमने एक पैसा भी नहीं छुआ। क्यांग की मछली पालन हमने भी नहीं छुआ। महान स्वामी, कृपया हमें माफ कर दे। मैं आपका गुलाम बनने को तैयार हूं। भाई, तुम्हारा छोड़ा हुआ मछली का ठेला मैं वापस ले आया हूं। जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया, मैंने उन्हें कीमत चुकाने पर मजबूर कर दिया। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, लेकिन माफ करना या नहीं, यह मेरे भाई पर निर्भर करेगा। क्या माफ कर दो, मैं सच में समझ गया हूँ।
मैं गलत था, नहीं गलत। क्या भाई, माफ कर दो, मैं एक पल के लिए भूल गया था। आप संपत्ति पर लालच आ गया, मुझे माफ कर दो। बाई किशेंग, नहीं महान स्वामी। महान स्वामी कृपया। आप अज्ञान की संपत्ति मैं सब वापस कर सकता हूँ। आपकी सारी संपत्ति मैं कर सकता हूँ, बिना कुछ बदले वापस कर दूंगा, कृपया। पुराने रिश्तों की खातिर मुझे जाने दो। और मेरा भाई, क्या तुमने कभी उसे जाने दिया? तुमने शियाओयुन और जुरान को अगवा किया। मियान बी के पास जाते समय क्या तुमने रिश्तों की बात की थी? जब तुमने लिन परिवार से मेरी हत्या करवाने की कोशिश की, क्या तब रिश्तों की बात की थी? पहले मैं था, पहले सब मेरी गलती थी, मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी भाभी हूँ। तुम मुझे मारोगे? क्या तुम अपने भाई के प्रति निष्ठावान हो? मेरे भाई का नाम मत लो, तुम उसके लायक नहीं हो। जब से मेरा भाई मरा, तुम मेरी भाभी नहीं रही। उसकी आंखों पर पर्दा पड़ गया था जब उसने तुम जैसी जहरीली सांप औरत से शादी की। मेरी नजरों में वह बाई किशेंग बस एक बासी मछली और सड़े झींगे बेचने वाला। अगर मैं दयालु न होता तो उसे बीवी कहां से मिलती? बासी मछली और सड़े झींगे। चिंटिंग, मैं तुम्हें भी चखाऊंगा बासी मछली और सड़े झींगे होने का स्वाद। तुम्हारा क्या मतलब है? तालाब के मगरमच्छों को कब से खाना नहीं दिया गया? महाराज, वो मगरमच्छ कई दिनों से भूखे हैं, एक भी अवशेष नहीं बचेगा। अच्छा, कर दो। बाई किशेंग, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारा भाई ऐसा नहीं करने देगा। भाई, बदला ले लिया गया, अब तुम आराम से सो सकते हो। दादा, आज भीड़ है, धीरे चलो। यून चुरान, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या फिर से खाने के लिए पैसे नहीं हैं? तुम देखते भी नहीं। क्या तुम अंदर जा सकते हो? मुझे लगता है तुम लोग बाहर ही इंतजार करो। जब हम भोजन करके बाहर आएंगे तो तुम मेरे लिए पूंछ हिलाना, शायद मैं तुम्हें कुछ बचा हुआ खाना और सूप दे दूं। आज हमारे पास आमंत्रण पत्र है। यून चुरान, क्या तुमने कभी असली आमंत्रण पत्र देखा भी है? यह कचरा तुम्हें कहां से मिला? भिखारी तो भिखारी ही रहता है, कुत्ता कभी हड्डी नहीं छोड़ता। यही तुम्हारा चुना हुआ आदमी है। बहुत शानदार चुनाव है। चलो अंदर, ऐसे व्यापार सम्मेलन में देरी नहीं करनी चाहिए। इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। चलो। चिंता मत करो, बाद में इनकी हालत खराब होगी। चलो। दोनों मेहमान, आप वीआईपी गेट से क्यों नहीं गए? ये हमारी गलती है, कृपया मेरे साथ चलें। वाह, यह ओब्सीडियन ग्रुप का टेंडर मीटिंग है। शहर के सभी बड़े लोग यहाँ हैं। देखो, जिन्हें हम सिर्फ टीवी पर देखते थे, वो सभी बड़े लोग आज यहाँ हैं। आ जाना। सच में लाभदायक रहा। बिल्कुल सही। मेरे दोस्तों को जब पता चला कि मैं ओब्सीडियन ग्रुप के सम्मेलन में जा रहा हूं, तो उनकी आंखें लाल हो गई। भिखारी तो भिखारी ही रहता है, कुत्ता कभी हड्डी नहीं छोड़ता। यही वो आदमी है जिसे तुमने चुना। बहुत शानदार चुनाव किया। चलो अंदर चलते हैं। ऐसे बिजनेस मीटिंग में लेट होना ठीक नहीं। इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। चलो। फिक्र मत करो, जल्द ही इनकी हालत खराब होने वाली है। चलो। दोनों मेहमान, आप यहाँ क्यों हैं? विशेष वीआईपी गेट तो दूसरी तरफ है। ये हमारी गलती है, कृपया थोड़ा समय निकालकर मेरे साथ चलें। वाह, ओब्सीडियन ग्रुप की बिडिंग मीटिंग की तो बात ही कुछ और है। शहर के सभी बड़े लोग आज यहाँ मौजूद हैं। देखो, जिन्हें हम आमतौर पर सिर्फ टीवी पर देख पाते थे, वो सभी बड़े लोग आज यहाँ आए हैं। आना सही साबित हुआ। बिल्कुल सही कहा। हाँ बिल्कुल। मेरे दोस्तों को जैसे ही पता चला कि मैं ओब्सीडियन ग्रुप की मीटिंग में आ रहा हूं, उनकी आंखें लाल हो गई। अब बस करो, अब ज्यादा बातें मत करो। ऐसे मत दिखाओ जैसे कुछ देखा ही नहीं। शर्मिंदगी हो रही है। पापा सही कह रहे हैं, यून परिवार की इज्जत दाव पर लगी है। लेकिन भैया और भाभी को दोष नहीं दिया जा सकता। गांव के लोगों के साथ रह रहकर उनकी सोच संकुचित हो गई है। अरे तुम, यह तो बस अपनी बेटी की स्पेशल स्किल्स की वजह से मुझसे ऊपर उठ बैठा है। इतना घमंड क्यों? वो साइड प्रमुख सीटें हैं, वहां बैठे हैं वो।
बड़े बिजनेस घराने और परिवार जिनसे हमारा वास्ता नहीं पड़ता। मीटिंग शुरू होते ही कोशिश करना किसी बड़े व्यक्ति के सामने पेश होकर अच्छी छाप छोड़ने की। पापा, मैं समझ गई। मैं मेकअप ठीक करके आती हूँ। जल्दी कोई आओ। ये दो पागल कुत्ते यहाँ कैसे घुस आए? इन्हें बाहर निकालो। बिल्कुल बेअदब। ऑब्सीडियन ग्रुप के एरिया में भी घुस आए। मेयर, बैठ जाओ। आज लड़ाई का दिन नहीं है, बैठो। हाँ मेयर, अपना मुख्य लक्ष्य न भूलना। ये कचरा अपने आप साफ हो जाएगा। ये पागल हो गए हैं। पहली कतार में बैठने की हिम्मत? जान का खतरा है। नंगों का क्या डर, गवारों को क्या पता। बस उम्मीद है पकड़े जाए तो हमारे यून परिवार को बदनाम न करें। बाई किशन, तुम्हारी तो बहुत हिम्मत है। तुम चूहे की तरह कोने में छुपकर बचे खुचे दिन काट ही रहे थे, वो तो ठीक था, लेकिन तुमने मेरी आंखों के सामने आने की हिम्मत की। मैं तो बिजनेस मीटिंग में शामिल होने आया हूँ, छिपकर क्यों बैठता? अभी मुंह चला रहे हो? मैं आपको बताता हूं, भले ही आप छिप नहीं सकते, हमारे परिवार की खोज आज आप पर निर्भर करता है। मैं कुछ प्रयास बचाने के बारे में सोच सकता हूं। आपको एक पूरे शरीर को छोड़ दे। अगर मुझे सही ढंग से याद है, आपके पिता अब नहीं है। उत्तर की उपसर्ग। नहीं, क्या बात है? जानिए इसका क्या मतलब है। एक पतली ऊंट घोड़े से बड़ा होता है। मेरे परिवार की स्थिति क्या है? आपकी बैक इन स्थिति है। आप सड़क के किनारे सिर्फ एक मृत कुत्ते हैं। ओह नहीं, कुत्ते लोगों को देखते हैं और आप कुत्तों से कम हैं। आप केवल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नियमों को नहीं जानते हैं। मैंने पहले एक कुत्ते को भौंकते हुए नहीं सुना है, मैंने आज सुना है। अच्छी तरह से ज्ञात है। बैकिशिंग, क्या आप जानते हैं कि यह किस दिन है? मैं आपको बताता हूं। आज तुम्हारी मृत्यु का समय। ओह हाँ, मुझे डर है कि यह आज चला गया है। क्या आपका परिवार? आपको बस जल्दी से बात करनी है। वैसे भी आप लंबे समय तक नहीं रहेंगे। भगवान आने का इंतजार करें। मैं सफेद परिवार की आखिरी बुराई को छोड़ दूंगा, पूरी तरह से गायब। ठीक है, फिर प्रतीक्षा करें और देखें। चूरान, ओहो, यो बहुत आत्म जागरूक है। वह मरने वाला था। वो अपने पैरों के बीच अपनी पूंछ से फिसल गया। आप बकवास बात कर रहे हैं। इस तरह का व्यक्ति नहीं है। नहीं, मैं कहता हूं कि वो हार गया है, जिसे बाहर निकाल दिया गया है। वे केवल 2 मछली बेचते हैं। उसका पीछा करने में क्या अच्छा है? क्या आज आप लोग हैं? वो फिर से अपने छोटे छोटे चालों के साथ आ गया। क्यों नहीं तुम मेरे पीछे? जब तक आप मुझे बिस्तर में आराम से सेवा करते हैं, मैं आपको सम्मान के साथ बैठने का वादा करता हूं। सर जी, कृपया कुछ सम्मान करें। आज है बेसिडियन ग्रुप का स्थान। मुझे यकीन है कि आप इससे कोई बड़ा सौदा नहीं करना चाहते हैं। अभी भी एक छोटा बच्चा। हाँ 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 हाँ, वाह दिलचस्प। मुझे आशा है कि आप बिस्तर पर इतना सुंदर चिल्ला सकते हैं। देवियों और सज्जनों, कृपया ध्यान दें कि बोली सम्मेलन शुरू होने वाला है। कृपया प्रत्येक उद्यम के प्रभारी व्यक्ति से अपनी परियोजना तैयार करने के लिए कहें। इसे बाद में हमारे कर्मचारियों को दें। टीम के जनरल मैनेजर व्यक्तिगत रूप से विजेता परिणामों की घोषणा करेंगे। अरे तुम्हारे प्रोजेक्ट का कोटेशन कितना है? जरा बताओ ना। अरे तुमने नहीं सुना? आज ही यह बोली लगाने की प्रक्रिया बस एक औपचारिकता है। जीतने वाली कंपनी तो पहले से ही तय है। मैं तो आज प्रोजेक्ट बुक भी लेकर नहीं आया। मैंने सुना है यह बोली प्रतियोगिता प्रभु ने अपनी पत्नी को आश्चर्यचकित करने के लिए एक तोहफे के रूप में तैयार की है। सच कहूं तो हमारे यह प्रभु महोदय तो पत्नी को दीवाने हैं। हे भगवान, प्रभु महोदय की पत्नी भी है। मैंने भी सुना है बड़े लोगों के मामले हम जैसे छोटे लोग कैसे जान सकते हैं इतने स्पष्ट रूप से? अरे पता नहीं प्रभु की पत्नी किस उच्च कुल की राजकुमारी हैं जिन्होंने प्रभु जैसे दामाद को पाया। वह परिवार तो सच में हजारों साल के पुण्य का फल भोग रहा है। इस बारे में मैंने सुना है प्रभु महोदय हमेशा से यून उपनाम की एक युवती पर मोहित थे, लेकिन बाद में वह प्रभु की पत्नी बनी या नहीं यह मुझे नहीं पता। यून उपनाम? मेयर, वो तो तुम ही हो ना? हाँ, आज हमारे यहाँ केवल हमारा यून परिवार ही यून उपनाम वाला है, तो वह तुम ही हो।
इसलिए तो प्रभु ने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण भेजा। लगता है उनकी पसंद तुम ही हो। लगता है यून परिवार के लिए ये एक बड़ा सौभाग्य है। प्रभु महोदय बहुत रोमांटिक है। मैंने नहीं सोचा था यह पूरे शहर में मशहूर निविदा समारोह सिर्फ मेरे लिए आयोजित किया गया था। मैं अनजान था। अभी प्रभु की पत्नी का अपमान किया, कृपया माफ करें। अरे कोई बात नहीं। इसलिए तो पहली नजर में महोदय का रुतबा असाधारण लगा। आज यहाँ आकर प्रभु से मिलने का मौका मिला। महोदय का शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, अभी तो प्रभु की पत्नी नहीं बनी हूं। संयम रखना। तुम अब यून समूह की नहीं रही। यह क्या मजाक है? क्या तुम अभी भी सोच रही हो कि तुम अध्यक्ष हो? किशेंग ने अपने भाई की कियांग शेंग मुझे सौंपी है। मैं अब कियांग शेंग समूह की प्रमुख हूँ। कियांग शेंग समूह? क्या वही मछली बेचने वाले की झूठी कंपनी अभी तक बंद नहीं हुई? क्या सिर्फ तुम ही हो? सच में सिर्फ तुम ही हो? तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निविदा में आने की? मेरे ख्याल से तुम तुम्हारे उस पति के जैसी ही हो, बिल्कुल उसी तरह अहंकारी और अपमानित होने वाली। मैं तुम्हें बता दूं, आज की बोली लगाने की बैठक पहले से ही मेरे नाम तय हो चुकी है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जब तक मैं सम्राट की पत्नी नहीं बन जाती फौरन यहां से गायब हो जाओ, नहीं तो कल तक मैं तुम्हें मार डालूंगी, जैसे एक चींटी को मारना आसान होता है। सभी को नमस्ते। मैं ऑब्सीडियन ग्रुप की जनरल मैनेजर हूं, लिंग फेंग। आज मैं बोली के परिणाम की घोषणा करने वाली हूं। ऑब्सीडियन ग्रुप के लिंग जनरल मैनेजर वह कैसे हो सकती है? आज की बोली जीतने वाली है प्रेसिडेंट यून और उनकी कियांग शेंग ग्रुप। यून जुरान, यह कैसे संभव है? ऑब्सीडियन ग्रुप एक दूसरे हाथ की चीज को क्यों चुनेगा? मैं पहली बार वास्तविक जीवन में ऐसा मूर्ख देखा हूं। इस बार यून परिवार ने बड़ी शर्मिंदगी झेली है। जल्दी बैठ जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे यून परिवार को शर्मिंदा करने वाले कम हैं? धैर्य रखो, इसमें कोई गलतफ हमी जरूर है। ये यून जुरान हमारे यून परिवार की निकाली हुई एक कुतिया है। ये कैसे पा सकती है? सम्राट की कृपा। बस देखते रहो कि उसे कैसे बाहर निकाला जाता है। कृपया प्रेसिडेंट यून मंच पर आएं हमारी कंपनी के साथ आजीवन सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए। क्या मैं सही सुन रहा हूं? वो कियांग शेंग नामक कंपनी एक घटिया पेपर कंपनी से ज्यादा कुछ नहीं है। उसे ऑब्सीडियन ग्रुप का समर्थन मिल गया। क्या इसका मतलब यह है कि उसे जीवन भर मेहनत करने की जरूरत नहीं? अरे बस एक जीवन क्या, पता नहीं इस छोकरी को कैसा भाग्य मिल गया। सब तुम्हारी वजह से है। तुमने उसके साथ पिता पुत्री का रिश्ता तोड़ दिया। अब देखो, एक जीती जागती माओनिवाई की वृक्ष तुमने हाथ से जाने दी। ठीक है। जब वो समाप्त कर लेगी मैं उससे माफी मांगूंगा। मुझे विश्वास नहीं कि उस लड़के का दिल कितना कठोर हो सकता है। अरे बैठ जाओ। हाय। क्या वह ऊंचे सिंहासन वाला सम्राट वही हो सकता है? भाई किशेंग, तुम यह व्यक्ति नीचे उतरो। वह सम्राट का स्थान है। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन हमारी चुरान को तो परवाह है। तुम्हारे परिवार की चुरान अब तुम्हारे परिवार की नहीं रही। भूल मत जाना इन सालों में तुमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। सम्राट महोदय क्षण भर में यहां पहुंचने वाले हैं। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम कुत्ते की मौत मरोगे। जनरल मैनेजर लिंग, वह सिर्फ एक पागल जान की परवाह न करने वाला भिखारी है। मेरी बेटी के अच्छे भाग्य को मत बिगाड़ो। महोदय लिंग फेंग, वह सिर्फ एक घटिया दूसरे हाथ की चीज है। वह नहीं जानती कि उसने कितने लोगों के साथ सोया है। आपको जरूर महान प्रभु से कहो, कृपया उसकी झूठी माया में मत फंसो। अगर फिर ऐसी बात कही तो मर जाओगे। प्रभु और प्रभु पत्नी को प्रणाम।
प्रभु और प्रभु पत्नी को प्रणाम। उठो। ह्युआई शेंग, क्या तुम सच में ब्लैक ऑब्सिडियन के प्रभु हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हें एक संतोषजनक जवाब दूंगा? कैसा लगा? संतुष्ट हो? ये कैसे हो सकता है? बाई क्यू आई शेंग सच में ब्लैक ऑब्सिडियन का प्रभु है? चाचा की मौत का बदला लेना ही होगा। यह कैसे हो सकता है? मैंने नहीं सोचा था कि मैं ही वो मूर्ख हूँ। बाई क्यू आई शेंग, यह कमीना प्रभु कैसे हो सकता है? यह सपना होगा। नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकता। सच में नहीं सोचा था कि जिस बेकार को मैं इतने समय से गाली दे रहा था वो इतना बड़ा प्रभु निकला। खत्म हो गया पापा, हमारा बाई परिवार पूरी तरह खत्म हो गया। सच में नहीं सोचा था। मैंने यू परिवार के लिए पूरी जिंदगी काम किया और अब सब कुछ बर्बाद हो गया। सदियों की मेहनत एक पल में नष्ट हो गई। दुखद, दयनीय। यह तो बिल्कुल हास्यास्पद है। चुरान, मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर एक गाउन तैयार किया है। पहले इसे बदल लो, बाद में मैं तुम्हें एक और तोहफा दूंगा। अब समय आ गया है कि हम तुम लोगों से, क्या तुम बलि चढ़ना चाहते हो या मेरे बड़े भाई के साथ दफन होना चाहते हो? बाई क्यू आई शेंग, मैं तुम्हारी सास हूँ। मैं चुरान की असली माँ हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम एक परिवार हैं। एक परिवार? क्या तुमने मुझे पहले ही बाहर नहीं निकाल दिया था? प्रभु, कृपया हमारे यू परिवार को छोड़ दो। मैं विनती करता हूं। ये सब मेयर ने किया है। मैं उसे सख्त सबक सिखाऊंगा। कृपया हमारे पूरे परिवार को इसकी सजा न दो। पापा, आप क्या कर रहे हैं? अब तो सब कुछ हो चुका है। उससे माफी क्यों मांग रहे हैं? बेवकूफ, क्या तुम चाहते हो कि पूरा परिवार तेरे साथ मर जाए? जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। शायद प्रभु हमें माफ कर दे। प्रभु, सारी गलती मेरी है। कृपया मुझे माफ कर दें। हमें माफ कर दो यून परिवार। बस करो। छोटे यूं की खातिर और चूरान के लिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन मौत की सजा माफ, लेकिन जीवित रहने की सजा नहीं। लिंगफेंग, मैं यून परिवार को सभी की संपत्ति जब्त करके भिखारी बना दो और समुद्र शहर से निकाल दो। जी। ब्लैक ऑब्सीडियन लॉर्ड वाकई में प्रभावशाली, लेकिन कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता कि तुम एक समय में सड़ी मछली भी नहीं बेच पाते थे। बेकार कचरा। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? अगर हिम्मत है तो मार कर दिखाओ। क्या तुम अपनी पत्नी को देखना नहीं चाहते? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी पत्नी का खून कैसा स्वाद लेगा? लॉर्ड, बुरी खबर है। मैडम को अगवा कर लिया गया है। क्या? मेरे इलाके में कैसे अगवा हो सकती है? मैडम ड्रेसिंग रूम में गई थी और फिर कोई आवाज नहीं आई। जब मुझे पता चला तब तक वे कार में बैठ चुके थे। मैं अक्षम हूं। लॉर्ड, कृपया मुझे मौत की सजा दे। लगता है हमारे ही लोग हैं। लिन दा चांग है। लॉर्ड, मैंने तुम्हें उनका नजर रखने को कहा था। लॉर्ड, लिन दा चांग की टुकड़ी आज गुप्त रूप से हटा दी गई थी। मैंने पहले ही उनकी लोकेशन ट्रैक कर ली है और उन्हें घेर लिया गया है। मैडम को बचा लेंगे। तो तुम्हें पहले से पता था कि मेरे पिता ने कुछ सैन्य घोड़े छुपाए हैं। तुमने उन्हें पहले क्यों नहीं उजागर किया, बल्कि अपने लिए खतरा पैदा किया? लिन दा चांग सेना में काफी प्रभाव रखता है। अगर वह मालिक के खिलाफ विद्रोह नहीं करता तो ऐसा अपराध जिससे सभी संतुष्ट हों मेरे लिए हल करना मुश्किल होता। बाई की शेंग, तुम नीच आदमी हो। चलो चूरान को बचाने चलते हैं। रुको, एक कदम और आगे बढ़ोगे तो वो मर जाएगी। बाई की शेंग,
यहां अच्छे से देखो, कुछ याद आता है? तो मेरे भाई को चोट पहुंचाने में तुम्हारा भी हाथ था। बिना किसी कारण ब्लैक ऑब्सीडियन ग्रुप से गुप्त फंडिंग मिलती है। जरूर ब्लैक ऑब्सीडियन लॉर्ड से संबंध है, लेकिन अफसोस वे तुम्हारे बारे में कोई सुराग नहीं लगा सकते। तो तुम मुझे ढूंढ रहे थे? हाँ, मैंने ब्लैक ऑब्सीडियन आर्मी की नॉर्दर्न आर्मी की कमान हासिल कर ली है। मैं तुम्हें ढूंढकर मार दूंगा और ब्लैक ऑब्सीडियन आर्मी मेरी होगी। उस समय मैं ही सच्चा ब्लैक ऑब्सीडियन लॉर्ड हूंगा, जिसकी सभी इज्जत करेंगे। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं तुम पर हंस रहा हूं, इतनी उम्र में भी इतना भोला और नादान। लिंडा चंग, पीछे मुड़कर देखो। नीचे सारे मेरे आदमी हैं। अगर लड़ते रहे तो तुम्हारी मौत निश्चित है। पहले से तैयार था। तुमने मेरे बेटे का क्या किया? मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि तुम्हारा बेटा तुमसे ज्यादा चालाक है। अपने आदमियों को पीछे हटाओ, पीछे हटाओ। पूरी सेना, आदेश सुनो, पीछे हटो। नहीं, आज अगर मैं नहीं बचा तो भी तुम्हें मरते देखूंगा। तुम यहां से कूद जाओ, कूदो, जल्दी करो। ठीक है। नहीं। तुम जानते हो क्यों तुम ब्लैक ऑब्सीडियन लॉर्ड नहीं बन सकते? क्योंकि तुम मुझे मार ही नहीं सकते। जितने भी लोगों ने मेरे भाई को नुकसान पहुंचाया, उन सबको मैंने खत्म कर दिया। तुमने मुझे डरा दिया। मुझे लगा था कि तुम सच में कूद गए। माफ करना चुरान, मैंने कहा था कि तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। वैसे आज का समझौता सिर्फ ब्लैक ऑब्सीडियन और यांग का समझौता नहीं है, बल्कि तुम्हारा और मेरा समझौता भी है। हम दोनों। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? हमेशा के लिए अलग नहीं होना? हाँ, मैं चाहती हूँ।